दोस्तों, मैं सरफराज पठान एवीपी नासिक टीवी से एवीपी नासिक टीवी हमेशा सच के साथ। करीबन 3 से 4 दिन पहले मैंने अपने चैनल के माध्यम से इस बच्ची की एक बातमी किया था। उस बातमी को लेके नासिक शहर में काफ़ी बवाल हो चुका है और ख़ास करके लड़की के जो ससुराल वाले हैं उनके काफ़ी गंभीर आरोप कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं। और वो कमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी लोगों ने सुझाव दिए कि मैं जो पीड़ित है उससे बात करूं और जो आरोप उसमें कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा खुलासा लूं। तो आज मेरे साथ में खुद तकरारदार मौजूद है। जो तकरारदार है उसके ऊपर करीबन 4 आरोप है जो संगीन है। उसके बारे में हम खुद इनसे बात करेंगे और वो आरोप पे इनसे सफाई मांगेंगे कि भाई आरोप सही है न या गलत है। बेटा, जो अपन ने तुम्हारे ससुरे के ख़िलाफ़ में और शोहर के ख़िलाफ़ में मुंबई नाका पुलिस स्टेशन को तकरार दी है, वो तकरार अपन ने जब अपने चैनल पर टेलीकास्ट किए तो काफ़ी लोगों के उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे और वो लोग आरोप लगा रहे कि भाई तुमने और मैंने मिलके पैसा खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक अच्छे इंसान और एक शरीफ इंसान पे खोटा नाटा आरोप करके उनको बदनाम करने की कोशिश की। तो ऐसे सेक्शन में कमेंट आ रहे थे। तो कमेंट के 4 कमेंट है जिसके अंदर वो कमेंट के हम एक एक करके तुम्हारे से सवाल के जवाब मांगेंगे, उसके जवाब देना होंगे ताकि लोगों को समझ में आए क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सही है, कौन गलत है। बेटा, इसके अंदर पहला आरोप ऐसा है, क्या तुम जब अपने घर से निकली तो तुमने वहाँ से बहुत सारा दागीना और कपड़े वगैरह लेकर भाग गई। ये आरोप के ऊपर क्या बोलूँ? अंकल, हर लड़की अपने घर से ससुराल से मायके आती है तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ में लेकर आती है। तो मैंने भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ में लेकर आई थी। ये खोटा आरोप है। मतलब चोरी वगैरह इसमें कोई कैप्शन नहीं है। तो ये जो पहला आरोप था ये तो अभी बच्ची ने डिनाई की। ये हकीकत है कि जब भी कोई लड़की अपने ससुराल से मायके आती तो जाहिर बात है वो अच्छे अच्छे अपने कपड़े वगैरह या अपना जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो साथ लेके आती है, क्योंकि उसको मायके में कहीं आना जाना है, कोई फंक्शन वगैरह में है तो तैयार होने के लिए अपनी ज़रूरत की चीज़ उसको लगती है, वो साथ में लाती है। लेकिन ससुराल वाले जो आरोप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं झूठे हैं। दूसरा आरोप बेटा ऐसा इसके अंदर, क्या तुम्हारी 1.5 साल की बच्ची है और तुमने उसको भी छोड़ के भाग के आ गई यहाँ पर, ऐसा उनका आरोप है कि भाई वो माँ को अपनी बेटी से प्यार नहीं है, वो अपनी बेटी को छोड़ के भाग गई। ये आरोप के ऊपर क्या बोलूँ? मैं जब मेरे मायके आई थी तो मैंने मेरी बच्ची को साथ में लेकर आई थी और आपने ही मेरे ससुराल वालों ने आप बुलाए थे बच्ची के लिए, इसलिए आपने ही छोड़ कर आए थे ना उसको। और ये झूठा आरोप है। मैं तो मेरी बच्ची को अभी भी लेने के लिए चाहती हूँ। कोई मुझे मैसेज करे, कोई फ़ोन करे तो मैं मेरी बच्ची को रखना चाहती हूँ मेरे पास में, लेकिन मेरे घर वाले नहीं दे रहे हो। ये झूठा आरोप है। अच्छा, ये चीज़ भी जो बच्ची ने बताई ये रियल फैक्ट है, क्योंकि जब इन लोगों का मसला चल रहा था तो वो मीटिंग में मैं खुद अवेलेबल था। जब बच्ची के हम ससुराल पे गए थे इसके, तो वो टाइमिंग में उन्होंने मुझसे खुद कहा, मतलब जो लड़की का ससुर है हनीफ शेख, उन्होंने कहा कि सरफराज भाई बच्ची को भेजो ताकि दोनों के आपस में सुलह हो जाए। हम बच्ची हमारे पास रहेंगी, तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पास रहेंगी तो कुछ रास्ता निकलेगा। तो हम लोगों ने समझदारी ये ली है कि भाई बच्ची को रिटर्न भेज देंगे और 2-3 दिन के बाद में इस बच्ची को भी छोड़ देंगे। लेकिन जब बच्ची घर पे हम जब बच्ची को छोड़ के घर पे आए तो जब मालूम पड़ा कि भाई उसके सारे जो कांड थे वगैरह वगैरह जो उनने उल्टी सीधी हरकतें किया था, तो उसको लेके बच्ची वापस सेफ नहीं रहेंगी और बच्ची रहना ही नहीं चाहती थी। आने के बाद ही बच्ची का ही बोलना था मेरी बच्ची लाके दो, लाके दो, लाके दो। उसके लिए भी हम लोग वापस गए कि भाई बच्ची नहीं मान रही, उसकी बच्ची वापस दे दो। तो उल्टा इसके ससुराल वालों ने मेरी वीडियो वगैरह बनाई, मुझे गाली गलौज की, मुझे धमकाया कि तुम बेकायदेशीर हमारे घर में आ रहे वगैरह वगैरह, और मेरे खिलाफ में मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में एनसी भी दी है। और ये झूठ प्रोपोगंडा कर रहे कि भाई ये बच्ची को छोड़ दी। माँ है, कोई माँ अपनी बच्ची को नहीं छोड़ती है। इसको हमने सब्र दिए कि तू कायदे से अपनी बच्ची ले, कोर्ट के माध्यम से ले, घई मत करूँ। तो ये सिर्फ सब्र जो कर रही है अपने घर वालों के और हमारे बोलने पे सब्र कर रही है। कायदे से अपनी बच्ची माँ लेना चाहती है और माँ को बच्ची मिलेंगी। बेटा, इसके अंदर अभी तीसरा आरोप ये है कि तेरे जो अब्बा है उनको माउथ कैंसर है और वो माउथ कैंसर का जो इलाज चल रहा था उसका इलाज का खर्च तेरे ससुराल के लोग बेटा पूरा कर रहे थे। मतलब शोहर से या फिर ससुर से पैसे लाए जाते थे ससुराल से और तुम्हारे पिता का इसमें इलाज किया गया। इसमें कितनी सच्चाई है?
मेरे अब्बा का इलाज सरकारी योजना में हुआ है और नामको हॉस्पिटल में हुआ है और इसमें मेरे ससुराल वाला का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। ये झूठा आरोप है। अच्छा, ये भी चीज़ का भी मुझे भी अनुभव है, क्योंकि जो इलाज चल रहा था वो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं सारे मसलों में मेरा हॉस्पिटल आना जाना है, मैं लोगों के लिए भागदौड़ करता हूँ। तो सरकारी योजना में ऑलरेडी कैंसर का हर किसी का इलाज होता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। सरकार की योजना है कि उसका इलाज फ्री में किया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आरोप झूठा ही है, क्योंकि जब सरकारी योजना में इलाज हुआ है और मैंने नामको हॉस्पिटल से इंक्वायरी भी काढ़ा, महात्मा ज्योतिबा फुले का जो ऐप आता है उसमें बच्चे के पिताजी की एंट्री है और उन्होंने फ्री इलाज लिया है, उसकी नोंद भी है। तो ये भी आरोप कहीं ना कहीं झूठा है, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया है और किसी ने कोई मदद नहीं किया है। इनके जो पिता का इलाज हुआ है वो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना में इलाज हुआ है। बेटा, तुम पे चौथा आरोप ये है कि तुम्हारा किसी लड़के के साथ में अफेयर है। इस बात में कितनी सच्चाई है? अंकल, पहले मैंने मेरे घर वालों को पहले मेरे ससुर के बारे में बता दी थी और मेरा कोई अफेयर नहीं है। मेरे शौहर ने मेरा फ़ोन हैक कर मेरे फ़ोन पे से, मेरे इंस्टाग्राम पे से कोई लड़के से बात की, वो चैट्स बहुत जो भी किए, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा अफेयर नहीं है और मैं तो मेरे शौहर के साथ में बहुत खुश हूँ। मेरे शौहर की इसके अंदर कोई गलती नहीं है। मेरे ससुरे ही मुझे गंदी नज़र से देखते थे। मैं तो मेरे शौहर के साथ में आज भी रहना चाहती हूँ। मेरे शौहर का उसके अंदर कोई हाथ नहीं। मेरे शौहर का बहुत अच्छे ये मतलब बेटा, जैसा कि भाई ये जो आरोप लगाए गए हैं ये तुम्हारे हस्बैंड ने कहीं ना कहीं तुम्हारे मोबाइल को हैक करके ये प्लान किया, ऐसा तुम्हारा बोलना है। हाँ। और दूसरा ये है कि जैसे भाई तुम्हारे ससुर की जो हरकतें थी ये तुमने अपने घर वालों को बता दी और ये घर पे जब मालूम पड़ेगा तो तुम्हारे ससुर ने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारे हस्बैंड के साथ मिलकर प्लान किया। हाँ। और तुमको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की, ऐसा तुम्हारा बोलना है। हाँ, मेरे शौहर ने मेरा फ़ोन हैक किया और कोई लड़के से बात किया और बोल रहे कि मेरा अफेयर है। मेरा कोई अफेयर नहीं है। तुम्हारे हस्बैंड के साथ में तुम्हारा ट्यूनिंग कैसा था? तुम्हारे हस्बैंड के साथ में तुम्हारा रिलेशन अच्छा था, अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है, क्या है? नहीं, मेरे शौहर के साथ में मैं बहुत खुश थी। मेरे शौहर अच्छे हैं और मैं अफेयर करके क्या करती? जब मेरे शौहर इतने खूबसूरत है, मुझे खुश रखते हैं, उनके पास में बंगला है, गाड़ी है, तो मैं क्यों अफेयर करूँगी? एक लड़की जब अफेयर करती है कि उसके घर में तकलीफ हो, शौहर अच्छा ना हो, शौहर बदमिजाज हो, इसके लिए अफेयर करती है। मेरा शौहर से मेरे साथ में बहुत अच्छा है। मुझे बंगला है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरा ससुराल इतना अच्छा है, बंगला है, गाड़ी है, वो हर चीज़ से मुझे ऐशो आराम मिल रहा था, तो मैं क्यों अफेयर करूँगी? बिल्कुल। अच्छा, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं बच्ची की बातें से चारों जो आरोप थे वो तो डिनाई किए और ये बात से मैं सहमत हूँ बच्ची के कि नॉर्मली कोई भी लड़की का अगर अफेयर होता भी है तो कारण कुछ ना कुछ होता है उसका अफेयर होने का। लड़की मिडिल क्लास फैमिली से एक अच्छी फैमिली में गई। मैंने भी लड़की का ससुराल देखा है, माशाल्लाह अच्छा बंगला है, बंगले के पास एक 4 व्हीलर कार है और भी लेटेस्ट मॉडल की कोई 4 व्हीलर कार थी। फाइनेंशियली ससुराल अच्छा है, सब कुछ है और बच्ची को माशाल्लाह कोई चीज़ की कमी भी नहीं थी घर में, हर चीज़ से हर ऐशो आराम था। तो बच्चे अफेयर क्यों करेंगी? लड़कियां अगर अफेयर करती है या कोई बच्ची की गलत कदम उठ जाते हैं तो उसको ऐशो आराम या फिर वो सारी फैसिलिटीज़ या फिर शोहर देखने दिखाने में अच्छा नहीं वगैरह वगैरह, अगर ये सब चीज़ें होती है तो लड़कियों के कदम कहीं ना कहीं डगमगाते हैं। या तो सब कुछ माशाल्लाह अच्छा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि ससुर की गंदी हरकत, गंदी नीयत ये मूल कारण है, बाकी कुछ और नहीं है। और सिर्फ लड़की को सिर्फ बदनाम किया जा रहा। सोशल मीडिया पे उनके जान पहचान के रिश्तेदार लोग आके उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, बच्ची को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल में मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल है, आगे की तपास चल रही है और उम्मीद है कि जो बच्ची ने आरोप लगाए हैं, जो बच्ची ने डिटेल बताई है, एफआईआर पूरी खुल के हमने हमारे चैनल के माध्यम से टेलीकास्ट नहीं की। एफआईआर में बच्ची ने बहुत सारे क्लू दिए हैं, अभी उसके फ़ोन के सीडीआर वगैरह, चैट वगैरह पुलिस तपास में निकालेंगे और तपास करने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने जो बातमी की है वो एफआईआर के आधार पे की है। हमने किसी को ना भड़काया ना किसी को बहकाया। तकरार लड़की के बोलने पे हुई है, बातमी लड़की के बोलने पे की गई है। बेटा, एक आखिरी मेरा सवाल है, ये मेरा पर्सनल सवाल है, तुमको एफआईआर करने या तुमको न्यूज़ देने के लिए अल्लाह को हाजिर नाजिर रह के बोलना कि मैंने तुमको भड़काया कि भाई तुम्हारे ससुर के खिलाफ या ससुराल वालों के खिलाफ तकरार दो, झूठी तकरार दो
या न्यूज़ पे दो, ऐसा मैंने तुमको भड़काया और तुमसे कोई पैसा मांगा या तुमसे कोई पैसा लिया नहीं? नहीं, ये सब मेरे बोलने पे आपने किया है। आपने कुछ ना मेरे से पैसा लिया है। आपको क्या करना का पैसा लेके मेरे इसमें क्यों आप वो करेंगे? मेरे बोलने पे आपने तकरार दी है, मेरे बोलने पे आपने न्यूज़ में डाला है, मेरे बोलने पे आपने किया है। इसके अंदर कहीं भी किधर भी मेरा कोई पर्सनल रोल नहीं है और मैं एक सामाजिक काम करता हूँ। मेरा सोशल मीडिया चैनल है, मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों के मसले मसाइल पे आवाज़ उठाता हूँ और मैं इस काम को कहीं ना कहीं सेवा समझता हूँ और मुझे लगता है कि मैं जन सेवा के लिए हूँ और मेरा काम है जन सेवा करना अपने चैनल के माध्यम से। इस कंप्लेंट के अंदर कुछ भी फेक नहीं है, जो रियल लड़की के साथ हुआ है वो कंप्लेंट दाखिल की गई है। बाकी के लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिश्तेदार, लड़के के रिश्तेदार लड़के को लड़के के बाप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की की फरियाद हो चुकी है, एफआईआर दाखिल हो चुकी है, आगे का तपास चल रहा है और बहुत जल्द इंशाल्लाह इस विषय से आगे और भी एक अपडेट डाली जाएगी जब फाइनल इस केस का रिजल्ट आएगा। अभी फिलहाल में आज तक के इतना ही। जय हिंद, खुदा हाफिज। अन्याय अत्याचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी AVP नाशिक टीव्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।